Dear distributors, leaders, and EasyCard champion, a warm welcome to all of you. दोस्तों 14 steps to riches और how to become rich और रूबी इन इजी कार्ट इन 14 वीक्स की आधी श्रृंखला आज खत्म हो चुकी है। मतलब कि 7 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। 7th ऑडियोज की एक्टिविटी आपने सुनी है। मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि आप सब में से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट वीक से 7th वीक तक के सारे ऑडियो सुने होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ उसकी एक्टिविटी को की होगी, वो सब सिल्वर बन चुके होंगे और उन्होंने पहले ऑडियो में जो भी दिन अपने लिए तैयार कर रखा होगा, तय कर रखा होगा, अपनी सफलता के लिए उसके करीब भी पहुंच रहे होंगे। यहां एक बात मैं यह बता दूं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर आज पहली बार इस ऑडियो को सुन रहे हैं, वो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल इजी कार्ड बूस्टर पर जाकर पहले फर्स्ट ऑडियो 100% बिलीव को सुने और तय करें कि आपको जिंदगी में करना क्या है, इजी कार्ड से क्या उम्मीद है आपकी और क्या सपने हैं जो पूरे करने हैं और कितने दिनों में पूरे करने हैं। उसके बाद सेकंड ऑडियो सुने 100% फेथ, थर्ड सुने सेल्फ टॉक या एफर्मेशन, फोर्थ सुने स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फिफ्थ इमेजिनेशन के बारे में, सिक्स्थ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सेवंथ ऑडियो डिसीजन और आज ये 8वां ऑडियो आपको सुनने को मिल रहा है जिसमें आप आज के टॉपिक को जानेंगे। ये सारे ऑडियो सुनने और उसकी एक्टिविटी को करें, नहीं तो ये आज का ऑडियो उनके किसी काम का नहीं रहेगा। ये ऑडियो सीरीज काफी साइंटिफिकली तैयार किया गया है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप और वीकली सुनते हैं और उसकी एक्टिविटी को करते हैं। तो आज इस कड़ी में जानते हैं 8th स्टेप को, जो है परसिस्टेंस। आप में से बहुत सारे लोगों को ये वर्ड पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मैं बताना चाहूंगा, परसिस्टेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द फैक्ट और कंडीशनिंग in an opinion or course of action in spite of difficulties or opposition। यानी कैसी भी डिफिकल्टीज आए, कैसे भी चैलेंजेज आए, आप हट के साथ, जिद, जोश, जुनून, दृढ़ता, जड़ता, अटलता के साथ तब तक लगे रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। मतलब कितनी भी परेशानी आ जाए, लोग आपको, आपके प्लान को, आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दें, आपका फोन काट दें, आपसे मिलने से मना करें, अवॉइड करें, आपको अपना काम नहीं छोड़ना है जब तक आपको आपकी मंजिल न मिल जाए। यही है परसिस्टेंस। क्या यह पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? माय डियर इजी कार्ड चैंपियन, इज इट पॉसिबल कि आपके रास्ते में लाख कांटे आ जाएं, आप उस पर चलते रहें? हां, यह संभव है, बिल्कुल संभव है। यस, यू कैन डू इट। मगर कैसे करेंगे? कैसे कांटे चुभने के बाद भी चलते रहेंगे? क्या है आपके अंदर वो परसिस्टेंस? अगर है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि इसे आप सीख सकते हैं। छोटी सी एक्टिविटी करनी है आपको, बस 2 एक्टिविटी है जिससे आपका परसिस्टेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप बिना मंजिल पर पहुंचे हुए हार नहीं मानेंगे। तो इस स्टेप की पहली एक्टिविटी है मुस्कुराना। जी हां, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप भी सोचेंगे ये कौन सी बात है, हंसना मुस्कुराने से भी क्या परसिस्टेंसी आ सकती है? तो जवाब है जी हां, आ सकती है। हंसते रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड ऑल द वेज। अगर रात में सोने के बाद भी कोई आपका फोटो खींचे तो मुस्कुराता चेहरा ही सामने आना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मिरर के सामने, बाथरूम में या जब भी अकेले हो, मुस्कुराने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आपकी हमेशा मुस्कुराने की आदत नहीं आएगी, परसिस्टेंसी नहीं आ सकती। आपने देखा है किसी अमीर व्यक्ति, किसी धनी व्यक्ति को हमेशा गुस्से में या मुंह चढ़ाए हुए रहे, मुंह लटका हुआ रहे? नहीं, उनके चेहरे को आप देखेंगे वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो अगर परसिस्टेंसी लानी है तो हमेशा मुस्कुरानी है। और परसिस्टेंसी के लिए दूसरी एक्टिविटी है, एक पेपर पेन लीजिए और उसके बीच पेपर पे एक लाइन खींच दीजिए जिससे वो 2 भाग में बढ़ जाए। अब एक पार्ट यानी लेफ्ट के पार्ट में आपको अपने नेगेटिव इमोशंस लिखने हैं, 7 नेगेटिव इमोशंस, और राइट साइड में 8 पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव इमोशंस अगर किसी के 10 हैं तो पॉजिटिव आपको 11 लिखने हैं। मतलब पॉजिटिव वाला हमेशा 1 लिखना है, 1 ज्यादा लिखना है। दोस्तों, सबके अपने अलग अलग नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। रोज आप प्लान दिखा रहे हैं, कुछ तरह तरह की भावना आपके अंदर आ रही होगी, तरह तरह की फीलिंग्स आ रही होगी, आप वो सब लिखिए, नेगेटिव जो भी चीजें हैं। मैं कुछ हिंट देता हूं, शायद इस तरीके का हो सकता है। जैसे आपको कभी गुस्सा आ जाता हो, होता है ना, कई बार प्लान दिखाया, किसी को समझ नहीं आया, या वो बार बार अपोज कर देता है या अपनी कुछ और बड़ाई कर रहा होता है, आपकी बुराई करता है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। यानी कि एंगर जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव थॉट्स है।
तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं एंगर, गुस्सा। दूसरा लिख सकते हैं रिवेंज या बदला। तीसरा जेलसी या जलन। चौथा ग्रीड, लोभी। पांचवा हेट्रेड, नफरत। छठा सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास। सातवां फियर या डर। तो इस तरीके से 7 नेगेटिव थॉट्स लिखिए और राइट साइड में पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव क्या हो सकता है? आपको कंपनी पर विश्वास है, फेथ है, ट्रस्ट है, ये आपका पॉजिटिव है। आपकी डिजायर आपका पॉजिटिव साइन है, यानी फेथ, डिजायर, जॉयफुल, ड्रीम, होप, एंथुजियाज्म, रोमांस, प्रोस्पेरिटी, एनर्जाइज, कूल, ये सब आपके पॉजिटिव थॉट्स। अब सोचना शुरू करिए कि पिछले 24 घंटे में आपने जो भी काम किया, जहां भी गए, उस समय आपके अंदर कौन सी फीलिंग सबसे ज्यादा चल रही थी? क्या आपको गुस्सा आया था? पिछले 24 घंटे में गुस्सा आया किसी की बात से? जेलसी फील हुई? होता है कई बार ऐसा। तो आप सीरियल नंबर 1 में जो आपने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में अपने नेगेटिव थॉट्स, उसके आगे यस और नो लिखते जाइए। क्या गुस्सा आया? यस आया 24 घंटे में, तो यस करिए। जलन हुई? यस हुई, तो यस करिए। तो यस और नो आप लिखते जाएंगे अपने नेगेटिव थॉट्स। अब सोचेंगे कि ये क्यों आया, क्या मैं उसे अवॉइड कर सकता था? देखिए, कर सकता था या नहीं कर सकता था ये अलग मुद्दा है, लेकिन आपको करना ही है। यानी आपको अवॉइड करना है अपने नेगेटिव थॉट्स को, उसे लाना नहीं है, हटाना है। आप देखेंगे 1-2 वीक ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स जो अभी 10 आ रहे थे वो धीरे धीरे 5 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 2 होंगे। तो नेगेटिव थॉट्स खत्म होते जाएंगे और आपका ब्रेन हमेशा पॉजिटिव की तरफ शिफ्टिंग चालू कर देगा, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। तो इससे आपकी परसिस्टेंसी आएगी। कुछ भी चैलेंज आता है, आप मंजिल तक पाने का प्रयास नहीं छोड़ेंगे और मंजिल को पाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीक से स्टार्ट किया था कि कुछ एक एक्टिविटी करने के बाद हम एक नोटिस और थॉट ऑफ द डे पर भी विचार करेंगे। तो लास्ट वीक में हमारा था अपना अटायर बेस्ट पहनना था। आज ये है कि वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्हें देखते ही लगता होगा कि कितना कॉन्फिडेंट है। हो सकता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका अपलाइन हो, आपके सिल्वर हो, गोल्ड हो, वो लगता होगा कि कितना कॉन्फिडेंट है। लोगों को ध्यान से देखिए, उनकी एक्टिविटी, उनके काम करने के तरीके, उनका वर्क शेड्यूल, बात करने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका, क्या है ऐसा कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है? उसको अपने जीवन में उतारिए। सिर्फ कॉपी नहीं करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। आई कांटेक्ट करिए, नजर नहीं चुराना है। कॉन्फिडेंटली बोलिए, कॉन्फिडेंटली सुनिए, क्योंकि अब आप धनी बनने जा रहे हैं, अब आप अमीर बनने जा रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंट होना है। बिना कॉन्फिडेंट हुए आप धनी और अमीर नहीं बन सकते। आपने इस 14 स्टेप्स टू रिचेज की 7th वीक कंप्लीट कर दी और 8वां वीक आपका चल रहा है। दोस्तों, एक बात मन में गांठ बांध लो कि उड़ना है तो गिरना पड़ेगा। एक चिड़िया का बच्चा जब अपने घोंसले से पहली बार बाहर निकलता है तो उसके पंखों में जान नहीं होती। वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जरा सा उड़कर गिर जाता है। फिर से दम भरता है, फिर से उड़ने की कोशिश करता है, फिर गिरता है। वो उड़ता है, गिरता है, उड़ता है, गिरता है, और यह क्रम निरंतर चलता जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार वो गिरता है, लेकिन उड़ना नहीं छोड़ता। और एक समय ऐसा आता है जब वो खुले आकाश में आनंद के साथ उड़ता है। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर उड़ना है तो गिरना सीख लो, क्योंकि आप गिरोगे एक बार नहीं बल्कि कई बार। आपको गिरकर फिर उठना है और फिर चलना है। याद करो वो बचपन के दिन जब आप छोटे थे। जब बच्चा छोटा होता है वो चलने की कोशिश करता है, पहली बार चलता है, गिरता है। आप भी गिरे होंगे, हम सब गिरते हैं। एक बार नहीं, कई बार, और कई बार तो चोट भी लग जाती है। कभी दांत टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, कभी घुटने में खून निकलने लगता है, और कई बार तो सर से खून निकल आता है, पट्टी बांधनी पड़ती है। लेकिन क्या आपने चलना छोड़ा? सर पे पट्टी बंधी है, चोट लगी है, दर्द भी हुआ, लेकिन मां की नजर बचते ही फिर से चलने की कोशिश करता है। उसे गिरने का डर नहीं और ना ही किसी चोट का डर है। उसको चलना है, सीखना है, और वो तब तक नहीं मानता जब तक चलना ना सीख ले। सोचो उस बच्चे में कितनी हिम्मत है। उसके मन के किसी कोने में बस एक लक्ष्य है, चलना सीखना। यही परसिस्टेंसी है, और वो चलना सीख जाता है क्योंकि वो कभी गिरने से डरता ही नहीं। लेकिन जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर समझ आ जाती है, तो वो डरने लगता है। इंसान जब भी कोई नया काम करने की कोशिश करता है, उसके मन में गिरने का डर होता है। स्टूडेंट डरता है कि पहला इंटरव्यू है, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। बिजनेसमैन डरता है कि नया बिजनेस है, कर लिया तो चलेगा कि नहीं चलेगा। क्रिकेटर सोचता है पहला मैच है, रन बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। हम सबसे ज्यादा साहसी तो वो बच्चा है जो 1000 बार गिरकर भी गिरने से नहीं डरता। सर से खून भी आ जाए तो भी एक नन्हे कदम से फिर चलने की कोशिश करता है। और एक ही है कि हम
थोड़े समझदार क्या हुए, ना समझ ही हो गए। दुनिया में कोई भी इंसान इतनी आसानी से सफल नहीं होता, ठोकरें खानी पड़ती है। अब ठोकरों से डरोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। राह में चाहे जितनी भी ठोकरें आए, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। ये ठोकरें ही तो है जो आपकी परीक्षा लेती हैं, आपके कदम को मजबूत बनाती है, ताकि जिंदगी में फिर कभी ठोकर न खानी पड़े। तो एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, मैं शांति और विश्वास के साथ आज के दिन की शुरुआत करता हूं। मेरा आज का दिन नए अवसरों से भरा हुआ दिन है और मेरे प्रोस्पेक्ट मेरे साथ जुड़ने को बेताब हैं। मैं हर तरह से चुनौतियों का धैर्य के साथ सामना कर इजी कार्ट में रूबी बनने की दिशा में गतिशील हूं। इजी कार्ट के साथ अपने लिए आई विल, आई कैन, आई मस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।